Good morning, everyone. This is Marigold Book 3 for Class 3 English. Today we are going to learn a chapter, A Little Fish Story. A little यानी छोटी सी जो फिश है उसकी स्टोरी हम आज पढ़ेंगे इसमें. There are a great many million fish in the seas. देखो जो सीज होते हैं, समंदर होते हैं, इसमें बहुत सारी मैनी मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख, हजारों लाखों करोड़ों फिशेस होती हैं. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. यह स्टोरी उन्हीं में से एक फिश की है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और एकदम छोटी सी जो फिश है उसकी स्टोरी है ये. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. देखो इस फिश के पास सब कुछ था, एवरीथिंग यानी सब कुछ था जिससे उसको संतोष मिले, मजा आए, आनंद मिले उस दरिया में, समंदर में. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, बट वो खुश नहीं थी. यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. तुम हंसोगे जब मैं कहूंगा कि ये जो छोटी सी फिश थी, लिटिल फिश थी, खुश क्यों नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी थी बिकॉज वो बहुत छोटी थी, बहुत स्मॉल थी. सो इसको दुख था बेचारी को. देखो आंसू बहा रही है, ये छोटी थी एकदम फिश, इससे वो आंसू बहा रही है. देखो पॉज करके स्टोरी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. सो बहुत स्मॉल थी वो, बिकॉज वो बहुत स्मॉल थी. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से. वो कहती थी, ही वुड से, वो कहती थी, इतनी छोटे छोटे सूक्ष्म लिटिल जीव जैसे, जंतु जैसे, मच्छर जैसे होना कितना हार्ड है, मुझे अच्छा नहीं लगता. ओवर एंड ओवर अगेन वो हर बार यही कहती थी, छोटी हूं, अच्छा नहीं लग रहा. इफ आई वेर ओनली लार्जर, मैं थोड़ी लंबी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं बहुत खुश होती. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो मानती थी कि वो कहती इतना थी जितना मानती थी कि अब मैं छोटी इतनी हूं, मजा ही नहीं आ रहा है, बड़ी होती तो क्या होता. One day he was swimming along with the rest of his school. स्कूल यानी मछलियों का झुंड. तो वन डे एक दिन क्या हुआ, वो स्विमिंग कर रही थी, दरिया में तैर रही थी अपने सारे स्कूल के साथ. जो मछलियों का समूह था, मछलियों का ग्रुप था, उसके साथ तैर रही थी. एंड थिंकिंग, और सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी, कि कितनी अच्छी अच्छी लंबी लंबी मछलियां हैं, अगर मैं ऐसी होती तो अच्छा होता. और कितनी थैंकफुल है वो, कितनी मजे से घूम रही हैं, और मैं छोटी सी ऐसे ही घूम रही हूं. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. When suddenly क्या होता है, When suddenly अचानक क्या हुआ, with no warning, कोई वार्निंग नहीं दी गई, they found themselves in the meshes of a great net. नेट यानी मछलियों पकड़ने की झाली में है, उनको कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, उनको बताया नहीं गया, सारी की सारी मछलियां फंस गई उसमें. There was much floundering and splash as the net was drawn up out of the water into the sunlight. देखो मछलियां सारी इसमें आ गई तो सारी ऐसे तड़पने लगी. फ्लाउंडरिंग यानी वो सारी तड़पने लगी और ऐसे उछल कूदने लगी. स्प्लैश, पानी की आवाज छप छप करने लगी, क्योंकि वो सारी ड्रोन खींची जा रही थी ऊपर सनलाइट में, बोट में डालने के लिए. एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट. और उनका जो हॉल है, हॉल यानी
जो मछलियों पकड़ी गई हैं सारी, उनका झुंड है, उनका जो पूरा का जत्था है, वो क्या हुआ, बोट में खाली कर रहे थे। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश। देखो ये छोटे से छोटी मछली, उसको क्या किया, इन ग्रुप में से, स्कूल में से, मछलियों के ग्रुप यानी स्कूल, इसमें से क्या हुआ कि रिगल्ड यानी वो छोटा सा जो छेद है उसमें से ऐसे मरोड़ कर निकल गई, वो मरोड़ कर निकल जाना, रिगल्ड, मरोड़ कर निकल गई। एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वापस वो जो कूल ठंडा है, क्लियर वाटर है, उसमें चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लग रहा था। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमने लगी, उसको हर जगह घूमने लगी, अच्छा लगने लगा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसको जानने वाले जो फिश हैं वो कहने लगे, क्या, रेस्ट ऑफ लाइफ, क्या कहने लगे, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। देखो, इनॉफ बी कॉम्स्टॉक, तो उनके साथ जो घूमने वाली दूसरी फिश हैं, वो उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुना कि अब मैं बड़ी होना चाहती हूँ उस मछली से, या लिटिल होने से अलावा कुछ बनना चाहती हूँ, कभी नहीं सुना। अब ये लिटिल फिश खुश हो गई, बहुत हैप्पी रहने लगी। तो देखो, आप छोटे हो या कुछ भी हो, तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हम अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, अभी पढ़ना लिखना इतना नहीं आता है, तो हमें जो जैसा भी हमारी बॉडी है, जीवन है, कलर है, वो अच्छा ही है, उसको स्वीकार कर चलना चाहिए। हमारी बॉडी है, जीवन है, कलर है, शरीर है, इससे परेशान होकर है हमें कभी चिंता में नहीं रहना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए, जीवन का मजा लेना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, देखो। लुक एट द पैटर्न एंड फील इन द ब्लैंक्स। लुक तो लुक्ड, देखो पास्ट फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे, लुक यानी देखना, इसका पास्ट फॉर्म है लुक्ड। पिक पिक्ड, पिक यानी उठाना। बार्क बार्क्ड, बार्क यानी भौंकना। वांट वांटेड, वांट यानी कुछ भी हमें इच्छा होना, चाहना। टॉक तो टॉक्ड, विश तो विश्ड, पुल तो पुल्ड, हेल्प तो हेल्प्ड। टॉक यानी बातें करना, विश यानी हमें ख्वाहिश होना, पुल यानी खींचना, हेल्प यानी मदद करना। अभी देखो, फील इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउस, अ पैक ऑफ वुल्व्स। तो ये सारे झुंड में होते तो उनको क्या कहते हैं, देखो। अगर वाटर है साथ में है तो ग्लास, मैचिस हैं तो बॉक्स होता है, पेपर जो साथ होते हैं तो शीट कहलाती है, फ्लावर्स बहुत सारे साथ में हैं तो बंच है, एक साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी रखे हुए हैं। काउस एक साथ हैं तो हर्ड कहा जाता है, वुल्फ एक साथ हैं तो पैक कहा जाता है। फिर यहां देखो, सिंगिंग और क्राइंग। सिंगिंग यानी गाना गा रहा है या क्राइंग रो रहा है। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश छोटा सा गाना गा रहा था। वेंकटेश लुक्ड एट हिम, वेंकटेश उसकी तरफ देखने लगा। वाई आर यू क्राइंग महेश, तुम रो क्यों रहे हो महेश। ही आस्क्स, उसने पूछा। महेश सेस, महेश ने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूं। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं इंग्लिश गाना गा रहा हूं। चूज द राइट वर्ड्स। 1. महेश सिंग्स अ लॉन्ग और लिटिल सॉन्ग तो लिटिल। वेंकटेश लुक्स एट हिम। 3. वेंकटेश थिंक महेश इज क्राइंग, महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इसमें हमारी जो लिटिल स्टोरी है और उसके क्वेश्चन आंसर हैं, उसका टेक्स्ट बुक में से एंड होता है। गुड बाय।